हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में यदि हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर आइगन वैल्यूज की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आइगन वैल्यू यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स की कैलकुलेट करनी आती है, वो भी सिंपलेस्ट मेथड से, क्या है, बिल्कुल इजी टू इजी मेथड से यदि आपको सोल्व करना आता है तो एग्ज़ाम के अंदर आपको मैक्सिमम 3 या फिर 4 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जिनको आप आइगन वैल्यू के बिहाफ पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो आइगन वैल्यूज है, यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आइगन वैल्यूज, ठीक, आइगन वैल्यूज यहाँ पे क्या होता है, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, मैट्रिक्स के करेस्पॉन्डिंग आप करेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ ऐसी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स भी होती हैं जिनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट आप मैट्रिक्स को सीन करेंगे और जस्ट उसकी आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिक की हेल्प से। ओके, अब यहाँ पे जो है आइगन वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ट्रिक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सीखेंगे, फिर जो है हम देखेंगे कि इन जनरल कोई भी हमें मैट्रिक्स दे दी जाती है 2x2 की, तो उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बना लेंगे, उसके जो रूट्स आएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू, या फिर हम उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है उसको हम आपको बता देते हैं कि जो आइगन वैल्यू है उसकी डेफिनेशन आपकी क्या है। देखिए, जो यहाँ पे आइगन वैल्यू की डेफिनेशन है उसको स्टैंडर्ड तरीके से जो डिफाइंड किया जाता है उसको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। यदि आपके पास वेक्टर स्पेस है तो आपकी फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, ओवर ऑल फील्ड तो वेक्टर स्पेस बनता है। अब यहाँ पे जो है उसी चीज़ को यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा गया है। क्या लिखा गया है, कहता है वी जो है आपका वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ओके, और यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहता है कि जो लेट टी आपका क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। कैसा है, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर कैसे डिफाइंड होता है, लीनियर ऑपरेटर इसलिए बोला जाता है ये सेम टू सेम चलता है। क्या, इसकी जो मैपिंग होती है सेम टू सेम होती है, मतलब इसका डोमेन भी वेक्टर स्पेस वी ही होगा और इसका जो कोडोमेन आएगा वो भी आपका वेक्टर स्पेस वी ही कंप्लीट का कंप्लीट होगा। ठीक है, वी से वी पे यदि कोई भी मैपिंग आपकी यदि डिफाइंड की जाएगी तो वो जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो कही जाएगी, बट यहाँ पे यदि सेम टू सेम हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो है वी आपका किसी दूसरे जो है वेक्टर स्पेस से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, u टू v या फिर v टू w, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए, वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा और ये आपका लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो आपका एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका लीनियर ऑपरेटर नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ पे कहता है कि एक आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है t, जो आपकी लीनियर ऑपरेटर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है t की है। किसकी है, टी की है। वो कौन सी वैल्यू है, वो आपकी कोई स्केलर, जो वैल्यू आएगी फाइंड आउट होगी वो तो एक स्केलर ही मिलेगी जो कि फील्ड का मेंबर होगा। क्या है, फील्ड का मेंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है लैम्डा जो है वो आपके फील्ड के मेंबर से बिलोंग करेगा और यहाँ पे किस कंडीशन को होल्ड करेगा, और वो इस तरीके से डिफाइंड होगा, सच दैट देयर इज अ नॉन जीरो वेक्टर वी। कैसा वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर वी। यदि आप सर्च करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है जो नॉन जीरो वेक्टर वी होगा वो आपके वेक्टर स्पेस कैपिटल वी का मेंबर है। यदि वो है तो ये आपकी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यदि करता है तो ये जो लैम्डा है ये आपका क्या कहलाएगा, लैम्डा जो है आपकी आइगन वैल्यू कही जाएगी। किसकी, जो आपकी लीनियर ऑपरेटर है टी की, और जो यहाँ पे वी दिखाई दे रहा है, ये जो v है ये आपका क्या कहा जाएगा, आइगन वेक्टर कहा जाएगा। किसके करेस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू
लैम्डा। फिर से समझिए, यहाँ पे यदि आपको क्या गिवन है, t इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी। ठीक, v आपका कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है। कहाँ से बिलोंग करता है, वेक्टर स्पेस v से बिलोंग करता है। और ये जो आपका स्केलर है, क्या ये जो लैम्डा है ये आपका स्केलर है, ये आपकी कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से बिलोंग करता है। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो लैम्डा है ये हमारी आइगन वैल्यू है। क्या है, ये हमारी आइगन वैल्यू है। और यहाँ पे जो है, जो v है ये हमारा आइगन वेक्टर है। क्या है, आइगन वेक्टर है। ठीक, ये हमारी आइगन वैल्यू है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर v लिखा गया है, जिसको हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं, वो हमारा आइगन वेक्टर है। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमारी आइगन वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इसको चेक करने के लिए ये जस्ट डेफिनेशन बार बार यूज करना इजी काम तो नहीं है, इसलिए जो है हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड टाइप सीखेंगे। क्या है, इसके कुछ स्टैंडर्ड टाइप है। जैसे मान लीजिए कोई ए आपकी मैट्रिक्स के केस में, क्या है, मैट्रिक्स के केस में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो है हमें क्या होगा, a माइनस लैम्डा आई सिंगुलर होना चाहिए। क्या है, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए। ये सिंगुलर होने का मतलब, यदि ये सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पे जो लैम्डा है वो हमारे मैट्रिक्स ए की एक आइगन वैल्यू है। क्या है, एक आइगन वैल्यू है। और उसके आगे क्या होगी वो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे जो है यदि हम कोई भी ऐसा स्केलर उठाते हैं और मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की हो। 3x3 की होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 3x3 के लेनी होगी। अगर हमारी मैट्रिक्स कैपिटल जो ए है ये हमारे 2x2 की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग करते हैं। क्या है, उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडजस्ट करेंगे। ठीक, ना कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब तक आपकी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें किसके ऊपर वैलिड है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर वैलिड है। यदि आपकी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उस केस में आप क्या नहीं कर पाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स टोटली ये जो बन के तैयार होगी ये आपकी हमेशा क्या होगी, n क्रॉस n। मतलब ये है इस मैट्रिक्स जो बन के तैयार होगी इसके पास जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ठीक है, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इस मैट्रिक्स के यदि हम ऑर्डर की बात करें तो n क्रॉस n को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक, शार्ट लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पे यदि ये सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट के तरीके से भी हम बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट इसका क्या आना चाहिए, 0। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है और मैट्रिक्स कोई ए है और मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 होगा। क्या है, यदि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल या फिर नॉन इन्वर्टिबल चेक करना है तो यहाँ पे देखिए क्या करने होगा आपको, यहाँ पे आप करेंगे सिंगुलर चेक करने के लिए उस मैट्रिक्स का जस्ट आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और यदि आपका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो मैट्रिक्स ए आपकी क्या कही जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कही जाएगी। और सिंगुलर मैट्रिक्स को एक अनदर नेम से हम नोन कर सकते हैं, वो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बात आ गई कि सिंगुलर की स्टडी तो हमने कर ली है। अब जो है हमें ये बताइए कि जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज करें, क्या हमें ट्रिक चाहिए होगी। ठीक है, मैट्रिक्स यदि आपकी इन्वर्टिबल होगी, दैट मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम ये बोलते हैं कि ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या है, नॉन सिंगुलर बोले या फिर जो है हम इन्वर्टिबल बोले, सेम मीनिंग है, बट वो पजल करने के लिए हमें कुछ भी बोल सकता है। या फिर यहाँ पे जो है देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी है, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल
और सिंगुलर की बात हम कर रहे थे तो हम इसको क्या बोल रहे थे, नॉन इन्वर्टिबल। मतलब वो इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है तो क्या होगा, वो जो है आपका सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए इसको तो बोल ही सकते हैं कि इन्वर्टिबल नहीं है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, नॉट 0, इन्वर्टिबल। अब इसका अपोजिट कह रहा है 0 नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नॉन यह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी हटा दीजिए, मतलब इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, इक्वल्स टू 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि आपका डिटर्मिनेंट नॉन 0 है तो मैट्रिक्स आपकी नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, ये रही आपके मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है या नहीं, मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है या फिर नहीं। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे भी है। ये तो कंप्लीट एक मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको सिंगुलर चेक करना है या फिर नॉन सिंगुलर चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, वो जो है इसके डिटर्मिनेंट के बिहाफ पे ही आप बता सकते हैं कि मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है या फिर नहीं है। ओके, ये तो बात रही आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नहीं, मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। पजल करने के लिए नेम जो इसका है वो आप मेंशन कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि ये जो नेम है इसका ये आपको हमेशा याद रखे। ठीक है, याद रखने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ तो मेंशन करना होगा, अंडरलाइन करनी होगी। ओके, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको और बतानी है, यदि यहाँ पे t इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी होगा तो यहाँ पे हम जो है लैम्डा को एक और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो है हमें क्या है, आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी है। क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहाँ पे भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि कभी कभी आपसे जो है मान लीजिए आइगन स्पेस के बारे में पूछ लिया जाए तो आप कैसे उसको डिफाइंड करेंगे, कैसे उसको समझ पाएंगे कि आइगन स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे t इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी है। क्या है, t इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी है। अब यहाँ पे हमें क्या डिफाइंड करना है, आइगन स्पेस को डिफाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मैट्रिक्स टी नहीं है बल्कि लीनियर ऑपरेटर टी है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो हम जितने भी लैम्डा की वैल्यूज को पाएंगे उन सब की जो कलेक्शन होगी, मतलब जो आइगन स्पेस होता है, क्या होता है, जो हमारा आइगन स्पेस होता है वो क्या होता है, वो सभी के सभी लैम्डाज की कलेक्शन होती है। मतलब आइगन वैल्यू की कलेक्शन को ही हम आइगन स्पेस कहते हैं। क्या, आइगन वैल्यूज की कलेक्शन को ही हम आइगन स्पेस बोलते हैं। ओके, ये होगा हमारा आइगन स्पेस किसे कहेंगे। देखिए आइगन स्पेस को यदि हम यहाँ पे डिफाइंड करें तो ये सभी के सभी क्या है, लैम्डा की कलेक्शन है, जहाँ पे क्या है a इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी, ये कंडीशन भी साथ ही साथ होल्ड करें। क्या है, या फिर यहाँ पे t के केस में हम बोलना चाहते हैं तो t इंटू वी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के केस में भी समझ लेते हैं। क्या है, मैट्रिक्स के केस में भी समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स के केस में कैसे होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एक थ्योरम की हेल्प से ये सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यदि गिवन है तो क्या क्या चीज़ें इक्विवेलेंस उसके हो सकती हैं। क्या, यदि कोई चीज़ आपको गिवन है, कोई मान लीजिए लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है, वो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, तो उसके डिटर्मिनेंट क्या क्या बिहेव होगा, क्या सारी चीज़ें इक्विवेलेंस होंगी या नहीं होंगी, इन सब के ऊपर अब हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है थ्योरम बताती है कि यदि आपका t कोई क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, कैसे है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V है। ओके, यहाँ पे कहता है और आपके पास एक स्केलर लैम्डा होना चाहिए। क्या है, V आपका लीनियर ऑपरेटर है, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है t। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है
1 2 3 ये तीनों आपकी क्या होंगी, यदि यहाँ पे ऐसी गिवन हो जाती है तो ये तीनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, मतलब इक्विवेलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि V आपका फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है, T आपका लीनियर ऑपरेटर है V से V पे, तो यहाँ पे आपको एक स्केलर यदि लैम्डा मिलता है तो यहाँ पे जो है लैम्डा आपकी क्या कही जाएगी, उस लीनियर ऑपरेटर T की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, लेटेंट वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू कही जाएगी। ओके, दूसरी बात ये कहता है कि जो आपका ऑपरेटर जब यहाँ पे t माइनस लैम्डा इंटू आई करेंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटर ये है ये आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ t माइनस लैम्डा इंटू आई इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि t माइनस लैम्डा इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट है ये आपका 0 होगा, मतलब सिंगुलर है। तो ये आपकी कैसी है, नॉट इन्वर्टिबल। क्या है, नॉट इन्वर्टिबल बोले या फिर हम नॉन इन्वर्टिबल बोले, सेम मीनिंग देगा। क्या है, सेम मीनिंग को देने वाला है ये, नॉट इन्वर्टिबल। ओके, अब यहाँ पे सिंगुलर को हम क्या बोल सकते हैं, नॉट नॉन इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो है नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, नॉन इन्वर्टिबल का मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 है, और यहाँ पे इन्वर्टिबल को हम क्या बोल सकते हैं, नॉट नॉन इन्वर्टिबल। 2 बार नॉन यदि यूज कर देते हैं तो वो हमारी, और इन्वर्टिबल लगाएं तो वो फाइनली हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर देगी, क्योंकि हमने 2 टाइम नॉट यूज कर दिया है। ठीक, ये होगा आपका, और वो आपका कॉमन सेंस है, जितने टाइम नोट लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर चेक कर लेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, बट ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको अच्छे से करना है। ठीक, अब यहाँ पे कहता है यदि आपकी V फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, ठीक, T आपका लीनियर ऑपरेटर है और आपको एक स्केलर लैम्डा मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है T माइनस लैम्डा इंटू आई का ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये 0 होगा, और इसी बात को हमने इसी के अंदर लिख दिया है। ठीक है, T आपकी यदि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है तो उसका T माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक, तो ये आपका होगा, और इसको डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको हम सिंगुलर भी बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें लिखी गई है, थ्योरेटिकली ये लिख दी गई है और ये आपका मैथमेटिकल रहा। ओके, अब यहाँ पे जो है आपको कि आइगन वैल्यू हो चुकी और आइगन वेक्टर। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है ए आपकी क्या है, मान लीजिए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ओके, ए जो है आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इन जनरल हम इस बात को जनरलाइज करना चाहते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, ये तो लीनियर ऑपरेटर के ऊपर है, और ये चीज़ें इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के केस में भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सेम मीनिंग है, टी की जगह पे आप ए पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए इंटू वी करने पे यदि हमें लैम्डा इंटू वी मिल जाता है तो जो लैम्डा है ये हमारी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है, और जो ये वी है आइगन वैल्यू लैम्डा के करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है। ठीक, यहाँ पे क्या कहा हमने ये कहा कि यहाँ पे जो है लैम्डा ये हमारी आइगन वैल्यू है किसकी, मैट्रिक्स ए की, और यहाँ पे जो v रिप्रेजेंट हो रहा है v क्या है, v जो है हमारा आइगन वेक्टर है, किसके करेस्पोंडिंग है, आइगन वैल्यू के करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है। ठीक है, ये रहा आपका। और हाँ, एक चीज़ ये देखिए, जो आपकी आइगन वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। देखिए, एक आइगन वैल्यू के करेस्पोंडिंग हम इनफाइनाइट आइगन वेक्टर बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मतलब ये है कि आइगन वैल्यू जो है आपकी यूनिक होती है, और जो आपका आइगन वेक्टर होता है ये आपका यूनिक नहीं होता है। एक ही आइगन वैल्यू के करेस्पोंडिंग हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर बना सकते हैं, और इनफाइनाइट आइगन वेक्टर के करेस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू होगी तो उस केस में तो यूनिक ही आएगी आइगन वैल्यू। ठीक, यहाँ पे ये रहा, a इंटू वी करने पे यदि आपको लैम्डा इंटू वी मिलता है, सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस यहाँ पे है। लैम्डा जो है आइगन वैल्यू कही जाएगी किसकी, मैट्रिक्स ए की, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है a माइनस लैम्डा इंटू आई ये आपका सिंगुलर होगा। ठीक, और यहाँ पे जो है डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, 0 होगा। तो ये चीज़ें जो है आपकी क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंस हो जाएंगी। क्या है,
ये चीज़ें भी मैट्रिक्स के केस में इक्विवेलेंस हो जाएंगी। और ये जो लिखा गया है इसको आप बता दीजिए, लेट कैपिटल ए बी आ n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी आ स्केलर, देन द फॉलोइंग एग्जाम्स बोल दीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी इक्विवेलेंस होंगी। ठीक है, इक्विवेलेंस होंगी तो पहली बात वो जो लैम्डा है वो आपके मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू कहलाएगी। फिर क्या होगा, जो आपका a माइनस लैम्डा इंटू आई होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ये आपका 0 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा आपका सिंगुलर हो जाएगा। बस ऐसे ही है, इजी है सारी चीज़ें। बट क्या है, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें सेट होनी चाहिए कि कब होगा तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से यदि पता है तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं और जो आपका नंबर है उसको ईजिली गेन कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका। और यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना है, ये आपको जो है मैट्रिक्स के केस में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, लीनियर ऑपरेटर के केस में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि हम इक्विवेलेंसी की बात करें लीनियर ऑपरेटर और मैट्रिक्स के केस में तो सारी चीज़ें सेम है। जहाँ पे आपको टी लिखना है वहाँ पे आप कैपिटल ए रख दीजिए, मतलब कि मैट्रिक्स रख दीजिए। ठीक है, या फिर मैट्रिक्स के केस में है तो उसको आप लीनियर ऑपरेटर में भी चेंज करके सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है और कोई हमें जो है मान लीजिए वेक्टर दे दे और ये हमसे पूछे कि ये जो वेक्टर है ये हमारा आइगन वेक्टर है या फिर नहीं, हम कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है n क्रॉस n की, क्या है n क्रॉस n की। अब n क्रॉस n की बात करें तो यहाँ पे जो है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम ए एम क्रॉस एन की बात कर लें या फिर ए जो है एम क्रॉस एन की बात करें तो यहाँ पे जो है एम ग्रेटर देन एन बोल दें या फिर एम लेस देन एन बोल दें तो कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या है, वो क्वेश्चन हमारा मीनिंगलेस हो जाएगा। और इसीलिए जो है जो चीज़ें मीनिंगलेस हो जाती है कभी कभी वो चीज़ें आपसे एग्जाम के अंदर मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो चीज़ें आपको दैट मीन्स जो चीज़ें यूनिक आती है वही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, मैट्रिक्स आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही कहा जाएगा और आपको कुछ वेक्टर दे दिए जाएंगे। क्या है, कुछ आपको वेक्टर दे दिए जाएंगे। ये चेक करना होगा कि जो v1 v2 ये सारे वेक्टर है वो आपके मैट्रिक्स ए के आइगन वेक्टर है या नहीं। यदि आइगन वेक्टर होंगे तो a इंटू वी करने पे लैम्डा इंटू वी आना चाहिए। क्या है, a इंटू वी करने पे आपका लैम्डा इंटू वी आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए देखिए कोई मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है ए जिसको हम 2 क्रॉस 2 से पहले समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, 2 क्रॉस 2 से। यदि हमें 2 क्रॉस 2 के ऊपर अच्छे से कमांड बन चुकी है तो 3 क्रॉस 3 के लिए इजी है, 4 क्रॉस 4 के लिए भी इजी है, 5 क्रॉस 5 के लिए भी इजी है। बट मैक्सिमम टाइम आपसे जो आइगन वैल्यू है 2 क्रॉस 2 की या फिर 3 क्रॉस 3 की ही पुटअप करता है। क्यों, क्योंकि आपको जो है टाइम तो 3 आवर का ही मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन की सेटिंग करता है ताकि जो है वो क्वेश्चन आपसे हो सके। ठीक है, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यदि सिंपली क्या है इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स दे दी गई है n क्रॉस n की है तब तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। 4 क्रॉस 4 की हो, 5 क्रॉस 5 की हो तो ऐसे आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की है, 3 क्रॉस 3 की है, उसके लिए आपके पास फार्मूला भी है। और यदि आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो या ये सब की जो आइगन वैल्यू होती है इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे ये मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 की हो, 20 क्रॉस 20 की हो, कुछ भी हो, बट आप इसको इजीली देखते ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। ओके, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मान लीजिए हमने उठाया 1 0 0 माइनस का 1। ठीक, ये मैट्रिक्स हमने इन जनरल उठाया और ये मैट्रिक्स ऐसी है, ये मैट्रिक्स हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है।
क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसके पास 0 है। सो इट्स मैट्रिक्स, सो दिस मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एंड गिवन वेक्टर मान लीजिए कि आपको है v1, कैसा वेक्टर है? v1 आपको गिवन है, मान लीजिए 1 0 गिवन है। क्या है? v1 जो है आपको 1 0 गिवन है, v2 आपको जो गिवन है 0 और 1 गिवन है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, मैट्रिक्स आपकी ये है, चेक कीजिए कि जो v1 है और जो v2 है कौन इसका आइगन वेक्टर है और कौन इसका आइगन वेक्टर नहीं है। v1 v2 में से आप ये चेक करके बताइए कि कौन आपका आइगन वेक्टर है और कौन सा आपका आइगन वेक्टर नहीं है, किसका? मैट्रिक्स ए का। ठीक, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए की यदि हम आइगन वैल्यू की बात करें, मैट्रिक्स कैसी है? मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज होंगी जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। क्या है? जस्ट इसके डायगोनल एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स इसके एक आइगन वैल्यू क्या होगी? 1, और अनदर आइगन वैल्यू क्या होगी? -1। दोनों डिफरेंट है, सेम से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे? λ1 λ2। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन हमने दे दिया। अब यहाँ पे जो है a इंटू v1 करें, क्या है? a इंटू v1 यदि हम करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए? ये जो है हमें लैम्डा, कोई भी स्केलर 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम देखेंगे चेक करेंगे तो वहाँ से डिसाइड करेंगे। लैम्डा इंटू वी, ये तो हमने डेफिनेशन स्टडी की है। यदि हमारा v आइगन वेक्टर होगा करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 -1, और v यहाँ पे हम v1 को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे v1 करेंगे, एज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? कोई हमें एक स्केलर मिलना चाहिए। क्या है? कोई हमें नॉन जीरो स्केलर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आई है ये हमारी या तो 1 है या फिर -1 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इंटू v1, ये हमारा λ1 या फिर λ2 में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं, कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसकी प्रोडक्ट करते हैं v1 के साथ, दैट मीन्स 1 0 0 -1। देखिए a इंटू v1 इज इक्वल्स टू दिस, और इसके आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे तो 1 0 0 -1, और यहाँ पे v1 की बात करें तो 1 0। ठीक, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट यदि हम करें, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आपका 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 ऐड करेंगे आपका 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 0 और -1 को 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यदि आप 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो ये आपका वैल्यू 0 दे देगा, 1 और 0। क्या है? a इंटू v1 करने पे आपका 1 इंटू 0 आ गया, और v1 आपका क्या था? 1 इंटू 0। दैट मीन्स ये क्या आ चुका है? 1 इंटू 1 0। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? λ1 इंटू 1 0। ठीक है, ये आप क्या लिख सकते हो? λ1 इंटू v1। a इंटू v1 इज इक्वल्स टू λ1 इंटू v1। दैट मीन्स ये जो v1 है ये आपका क्या है? आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग। क्या है? आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग v1 जो है आपका आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब v2 को चेक करेंगे किस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, 1 के या फिर -1। ठीक, यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो है आपकी v2 है, आइगन वैल्यू जो है 1 या फिर -1 किसके करस्पॉन्डिंग? वेक्टर आपका v2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है आपको यहाँ पे v2 मेंशन कर देना होगा, v2, यहाँ पे भी आपका v2 हो जाएगा, ये आपका 0 और 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0, और इसका प्रोडक्ट यदि आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपकी जो है वैल्यू आएगी 0 -1। अब यहाँ पे माइनस तो इसके अंदर ऑलरेडी है, 0 है तो उसके अंदर समथिंग कुछ भी उसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। 0 मल्टीप्लाई बाई फाइनाइट नंबर, तो आपका आंसर जो है 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव का 1 इंटू 0 प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 0, फिर से आपका ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, क्योंकि हमें ये चीज़ बनानी है, ये तो हमारा क्या आ चुका? v2, -1 इंटू v2।
अब यहाँ पे ये क्या है, लैम्डा माइनस का 1 है, -1 कौन सी आइगन वैल्यू है, लैम्डा 2। दैट मीन्स a इंटू V2 करने पे हमारा क्या आ रहा है, लैम्डा 2, मतलब लैम्डा 2 इंटू V2। V1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 है और V2 आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो है हमारी क्या है, V2 आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू हमारी लैम्डा 2 है। ठीक, अब यहाँ पे इन सब का सम की बात करें, V1 जो है लैम्डा 1 की आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर V1 है, और यहाँ पे जो है हमारा क्या है, आइगन वैल्यू लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमारा V2 है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम करते हैं स्टडी कि यहाँ पे जो है यदि हम इन सब का सम कर दें, क्या है, जैसे हम वेक्टर स्पेस के अंदर ये स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि कोई सेट है V1 और V2, कोई सेट है, V1 अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, V2 भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, तो उसका सम क्या बनेगा, क्या उसका सम भी एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर पाएगा। या फिर जैसे आप स्टडी करते हो कि जो है W1 आपका एक सब स्पेस है, W2 आपका सब स्पेस है, उसका यूनियन क्या होगा, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो है V1 हमारा वेक्टर बन रहा है आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, V2 भी हमारा आइगन वेक्टर बन रहा है, कोई भी आइगन वैल्यू हो उसके करस्पॉन्डिंग। मान लीजिए यहाँ पे तो डिफरेंट है, बट किसी क्वेश्चन में ये दोनों की दोनों इक्वल भी तो हो सकती है। जैसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाएंगे तो वहाँ पे आइगन वैल्यू आपकी तो सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लैम्डा V1 और प्लस V2 जो इन वेक्टरों का हम सम करें तो क्या ये भी आपका एक आइगन वेक्टर बन रहा है आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। आइगन वैल्यूज दैट मीन्स हमने ये बोला कि 1 के करस्पॉन्डिंग या फिर -1 के करस्पॉन्डिंग, किसी भी की करस्पॉन्डिंग क्या बन पाता है ये जो है हमारा V1 प्लस V2 आइगन वेक्टर या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब की बार हमें क्या करना होगा, a इंटू V1 प्लस V2 करके चलना होगा। V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या है 1 0 0 माइनस का 1। अब यहाँ पे इसका सम करें 1 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो वैल्यू आएगी 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करें तो वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब यहाँ पे हम कोई भी ऐसी नॉन जीरो स्केलर, अब यहाँ पे वैल्यूज आइगन वैल्यूज तो नॉन जीरो है, तो इसलिए जो है हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कोई भी नॉन जीरो स्केलर नहीं लेके आ पा रहे हैं जहाँ से जो है दिस इंटू V1 प्लस V2 हम लिख सकें। ठीक है, तो ये 1 1 हम ले नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए माइनस का 1 हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो ये जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें टोटली प्लस प्लस नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि V1 हमारा आइगन वेक्टर है लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग, V2 हमारा आइगन वेक्टर है लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग। तो इन वेक्टरों का जो सम है V1 प्लस V2 ये हमारा आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक, अब यहाँ पे जो है हमें ये भी आपको दिखाना है कि क्या ये जो है आइगन वेक्टर सम इसका आइगन वेक्टर बन सकता है या नहीं। क्या है, सम इसका आइगन वेक्टर बन सकता है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए करते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया V1, ये ले लिया V2 हमने ये ले लिया। ठीक, फिर भी ये जो है आपका आइगन वेक्टर नहीं बनेगा, इसका जो सम है ये आपका आइगन वेक्टर फिर से नहीं बनेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा लें, क्या कर दें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठा दें, तब देखिए क्या होगा। क्योंकि हमें जो है एग्जाम्पल तो अपने आप से ही डेवलप करने हैं। यदि हमें एग्जाम्पल डेवलप करने आते हैं तो पार्ट बी के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। दैट मीन्स 4 ऑप्शन में से ओनली आपको एक ही ऑप्शन पिक करना होगा, और यदि उसको आप अच्छे तरीके से पिक करते हो तो आपको डेफिनेटली मार्क मिलेंगे, और वो भी कितने मार्क, 3 मार्क आपको मिलेंगे। ठीक है, और उसको जो है यदि आप अच्छे से नहीं करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हमने लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, एक वेक्टर हमने उठाया 1 0, दूसरा वेक्टर हमने उठाया 0 1। ठीक, अब यहाँ पे a इंटू V1 क्या है, और ये भी हमारी कैसी मैट्रिक्स है,
ये मैट्रिक्स भी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? हाँ स्केलर है, क्योंकि इसकी हर एक वैल्यू जो है सेम है। डायगोनल पे जो एक एलिमेंट फिल कर दिया गया, यदि वही एलिमेंट सारे डायगोनल एलिमेंट पे है तो वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। और जीरो मैट्रिक्स जो है वो भी हमारी डायगोनल भी है एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स आल्सो। ओके, ये रहा a इंटू v1 यदि हम करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पे हम दे देते हैं 0 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है सम करें तो ये हमारा हो जाएगा 1 और यहाँ पे करेंगे तो 0, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 1 0, दैट मीन्स 1 इंटू v1। ठीक है, a इंटू v1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v1। यहाँ पे आइगन वैल्यू इसकी कितनी है? 1 है। ठीक, a इंटू v2 यदि हम करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 0 0 1, ये हमारा 0 1। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा 1। यहाँ पे आप 1 कॉमन ले लीजिए, 0 और 1। यहाँ पे फिर से आपका हो चुका 1 इंटू v2, a इंटू v2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू v2 हो चुका। क्या है? ये भी आपका लैम्डा इंटू v2 हो चुका, लैम्डा इंटू v1 हो चुका। मतलब v1 जो है आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, v2 आपका आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। इसका सम करें तब क्या आइगन वेक्टर बनेगा? a इंटू v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 करें तो यहाँ पे आपका 1 0 0 1, ये आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करें इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ये 1 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, ये भी आपका 1 और यहाँ पे 1 आप कॉमन ले सकते हो। 1 इंटू 1 1, दैट मीन्स ये आपका लैम्डा इंटू v1 प्लस v2 क्या है? लैम्डा इंटू v1 प्लस v2 आ चुका। देखिए यहाँ पे v1 आइगन वेक्टर है, v2 भी आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग। और इसका जो सम है वो भी क्या बन रहा है? आइगन वेक्टर बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि v1 v2 यदि आपका आइगन वेक्टर बने या फिर ना बने तो उसका सम के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उसका सम जो है आइगन वेक्टर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल से जो प्रीवियस हमने एग्जाम्पल लिया था 1 0 0 -1 वाला, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है उसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। और आगे से हम याद भी रख लेंगे कि जो हमारा v1 v2 अगर आइगन वेक्टर है तो उसका सम के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। दैट मीन्स जो है हमें यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं मिल पाई है जिसकी हेल्प से हम उसको याद रख सके और एग्जाम के अंदर उसका यूज कर सके। दैट मीन्स हमें एग्जाम के अंदर यदि गिवन होगा तो वो हमें चेक करके देखना होगा। क्या है? चेक करके देखना होगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? a इंटू वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, यदि सेटिस्फाई है तो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी है। और यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स यदि आपका a इंटू वी करने पे आपका लैम्डा इंटू वी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो v है ये आपका आइगन वेक्टर नहीं है। किसके करस्पॉन्डिंग? आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये आपका रहा आइगन वैल्यूज। इसके बाद जो है यदि हमें चेक करना होगा हम आइगन वैल्यूज कैसे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे कुछ इक्विवेलेंस के बारे में भी आपने स्टडी किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने ये बताया कि आइगन वैल्यूज का और आइगन वेक्टर के सम का कोई आपके पास लिंक नहीं है। दैट मीन्स आपको इस फार्मूले की हेल्प से चेक करना होगा कि वो आपका आइगन वेक्टर है या नहीं। यहाँ से आपको कोई भी ट्रिक नहीं मिल पाई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से रख लेनी है अपने माइंड के अंदर और आप जो है कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।